दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आपको नई नई कहानियों का आनंद देखने को मिलता है। तो कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था गंगा देवी। वह देखने में सामान्य थी, पर उसके स्वभाव में बहुत कंजूसी थी। उसका घर सुंदर था, अनाज की कोई कमी नहीं थी, पर वह किसी को एक दाना भी मुफ्त में नहीं देती थी। गांव वाले उसे कंजूस बाई कहकर बुलाते थे। गांव के लोग उसकी कंजूसी से परेशान थे, पर कोई कुछ नहीं कहता था क्योंकि वह बहुत गुस्सैल भी थी। एक दिन भगवान शिव ने सोचा, इस कलयुग में देखता हूं कि भक्ति कितनी बची है। वे एक भिखारी का रूप धारण कर पृथ्वी पर आए। वे जंगलों, पहाड़ों और गांवों से होते हुए उस गांव में पहुंचे जहां गंगा देवी रहती थी। गांव में बहुत कम लोग थे जो शिव भक्त थे। कुछ लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, कुछ ने नजरअंदाज कर दिया। शिवजी चुपचाप चलते रहे। 2 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। उन्होंने सोचा, चलो इस घर से भोजन मांगता हूं। शिवजी ने गंगा देवी के दरवाजे पर दस्तक दी। गंगा देवी बाहर आई और देखा कि एक साधु जैसा व्यक्ति खड़ा है। शिवजी ने हाथ फैलाकर कहा, मां, 2 दिन से भूखा हूं। कुछ भोजन मिल जाए तो कृपा होगी। गंगा देवी ने नाराज होते हुए कहा, हर रोज कोई ना कोई भिखारी चला आता है। मेहनत क्यों नहीं करते तुम लोग? शिवजी शांत स्वर में बोले, माता, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। यदि थोड़ा सा भात दे दो तो आशीर्वाद दूंगा। गंगा देवी गुस्से में अंदर गई और एक कटोरी में बचा खुचा बासी चावल लाकर लाने लगी। फिर उसने सोचा, क्यों दूं इसे? चावल कम हो गए तो क्या होगा? वह चावल वापस रखकर थोड़ा सा जले हुए बासी चावल और कुछ दाल के नाम पर पानी सी चीज लाकर शिवजी को थमा दी। उसने ताना मारते हुए कहा, ले ले बाबा, इसी से तेरा पेट भर जाएगा। शिवजी ने मुस्कुराकर प्रसाद स्वरूप उसे स्वीकार कर लिया और बोले, माता, जो तूने दिया वह तेरे पास 100 गुना होकर लौटेगा। और वह वहां से चले गए। अगले दिन जब गंगा देवी सुबह उठी तो उसके घर में कुछ अजीब घटने लगा। भंडार की अलमारी अपने आप खुलने लगी और उसमें रखा अनाज सड़ने लगा। चावल से बदबू आने लगी। गेहूं में कीड़े लग गए। उसने सोचा, शायद चूहे ने कुतर दिया होगा। पर ऐसा लगातार कई दिन तक होता रहा। धीरे धीरे उसकी संपत्ति भी नष्ट होने लगी। घर की दीवारों में दरारें आ गईं। एक रात उसने सपना देखा, वही साधु उसके सामने आया और बोला, मैं वही भूखा साधु हूं। तूने जिसे तुच्छ समझा वह भगवान शिव थे। अब समय है पश्चाताप करने का, नहीं तो सब कुछ खो देगी। सुबह होते ही गंगा देवी ने सब गांव वालों को बुलाया और सबके सामने अपने किए का पश्चाताप किया। उसने बताया कि वह साधु कोई सामान्य नहीं था। सबने मिलकर मंदिर में एक यज्ञ करने की योजना बनाई। गंगा देवी भी अब हर भिखारी को भोजन देने लगी। एक दिन उसी रूप में भगवान शिव फिर गांव आए, पर इस बार गंगा देवी ने उन्हें पहचान लिया। उसने श्रद्धा से उनका पैर छुआ और कहा, हे देव, मैंने भारी भूल की, कृपया क्षमा करें। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, तूने जब समझ लिया तो ही मोक्ष का मार्ग खुल गया। तेरी परीक्षा थी और तूने अंत में सही मार्ग चुना। शिवजी ने आशीर्वाद दिया और बोले, तेरे घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं होगी। और सचमुच उसके भंडार में अचानक अनाज से भरे बोरे प्रकट हो गए। उसकी संपत्ति लौट आई, पर अब वह पहले जैसी नहीं रही। अब वह गांव की सबसे दानशील महिला बन गई थी। उसे अब कंजूस बाई नहीं, बल्कि अन्नपूर्णा माता कहा जाता था। ईश्वर हर रूप में आ सकते हैं, कभी भिखारी बनकर, कभी साधु बनकर।
जो भी तुम्हारे द्वार पर भूखा आए उसमें भगवान का रूप देखो। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और दान ही सबसे बड़ी पूजा।